तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू सेलेक्ट कंपनी, हाउ टू शट कंपनी एंड हाउ टू अल्टर कंपनी। कंप्लीट है, वहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, टैली के अंदर लेजर कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ग्रुप का मतलब क्या होता है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, एक छोटे से स्कूल की बात करता हूं। एक स्कूल में आपने देखा होगा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की होगी, स्कूल में देखा होगा सबसे ऊपर होता है प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल के बाद कौन होता है? प्रिंसिपल के बाद होते हैं टीचर, टीचर के बाद कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। तो ये एक प्रकार का समूह है, और समूह के अंदर क्या अलग अलग भागों में उस चीज़ को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। वैसे मैं टैली की बात करता हूँ, टैली के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि टैली के अंदर ग्रुप जो होते हैं वो पहले से 28 ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं। 28 ग्रुप। कभी कभार क्या होता है, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो बने हुए नहीं होते हैं। तो वो टैली के अंदर ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वाली बात करता हूँ, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। ग्रुप का मतलब होता है समूह। सामान्य रूप से टैली के अंदर 28 ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। 28 ग्रुप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप जब जॉब करने के लिए जाओगे, किसी ने पूछ लिया कि टैली के अंदर कितने ग्रुप बने हुए होते हैं पहले से, तो आपको एक ही जवाब देना है, टैली के अंदर पहले से 28 ग्रुप बने हुए होते हैं। कंप्लीट। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी लेजर की। लेजर का मतलब खाते। आपको मैम ने अकाउंट्स की क्लास में बताया होगा, खाते बहुत सारे प्रकार के खाते होते हैं। व्यक्तिगत ग्रुप के भी खाते होते हैं, वस्तुगत खाते भी होते हैं, और साथ ही साथ नाममात्र के खाते भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं उस चीज़ को वापस रिवाइज कर देता हूँ। व्यक्तिगत खाते का मतलब होता है, कोई व्यक्ति हो गया, आप हो गए, मैं हो गया, ये दूसरे कोई भी हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, वो हो गया व्यक्तिगत की बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा होता है वस्तुगत, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है, जैसे उदाहरण की मैं बात करता हूँ, बैंक में भी खाता होता है। कैश हो गया, या फिर दूसरे कोई भी हो गया। थर्ड नंबर पे आता है रियल नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं, हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र मतलब नाम का है, काम का कुछ नहीं। आपने सुना हो, कहावत सुनो कि नाम का लेकिन काम का कुछ नहीं है, वैसी बात होती है। नाम मात्र खाते भी होते हैं। उसके अंदर आता है खर्चे। खर्चे का मतलब क्या हो गया, वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाया, फिर XYZ कोई भी खर्चे हो रहे हैं, वो भी नाम मात्र की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ उसमें आता है इनकम, आय, मतलब जो कहीं से पैसा प्राप्त हो रहा है, कोई दूसरी चीज़ भी होगी, जैसे कमीशन हो गया, ब्याज हो गया, XYZ कुछ भी इनकम प्राप्त होती है, तो वो नाम मात्र की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं लेज़र की। इस लेज़र के अंदर क्या होता है, लेज़र में आपको नॉर्मली क्या होता है कि लेज़र बनी हुई नहीं होती है टैली के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप तो बहुत सारे बने होते हैं। 28 ग्रुप टैली में ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो 28 ग्रुप का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो 28 ग्रुप टैली के अंदर बने हुए हैं ऑलरेडी, उनका उपयोग 99.99% जगह उनका उपयोग हो ही रहा है। मतलब कि 0.01 संभावना बनी रहती है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रुप, अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इस टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट ग्रुप। उसके बाद अपन आगे वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे लेजर यानी खाते कैसे बनाए जाते हैं टैली के अंदर, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से आज की क्लास को देखिए, क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग हो गई, टैली का स्टार्टिंग हो चुका है। और टैली के स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए क्रिएट कैसे करें, किस चीज़ को बनाएं कैसे, तो वो मैं आपको आज को बताने वाला हूँ। एक बार आप नॉर्मली रूप से इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ मैं, बार बार एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। किसी भी घर में जाने से पहले आपको वहाँ की फाटक खोलनी पड़ेगी। वैसे क्या करना पड़ेगा, टैली के अंदर भी ये चीज़ होती है। टैली में क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में। आपको मैंने बता भी रखा गेटवे ऑफ टैली कैसे दिखता है, वहाँ लिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे पहले आपको काम करना है, यहाँ पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैली का, इसके बिहार पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको अभी हाल फिलहाल में थ्योरी बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर बाद में आपको प्रैक्टिकली रूप से भी बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को, प्रोसेस को फॉलो करना आप लोगों को। लेकिन एक बार इस चीज़ को राइट डाउन कर लें, आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें कि हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स ऑब्लिक लेजर, उससे आपको याद रहेगा। सबसे पहले आप लोग जाओगे गेटवे ऑफ टैली के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कैसे जाना उसमें। उसके बाद आप लोग इस चीज़ को वहाँ देखना, ऐसा लिखा हुआ आएगा अकाउंट्स इंफॉर्मेशन।
आपको ध्यान हो तो पिछली क्लासों के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन में होता है कंपनी से संबंधित समस्त सूचनाएं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी। वैसे क्या होता है, अब बात करेंगे अपन अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो देखें हम। जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया, कंपनी के सब कुछ कंप्लीट हो चुका। अब मैंने आपको अभी बताया था कि टैली के अंदर ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, टैली के अंदर लेजर कैसे बनाई जाती है। तो वैसे तो आप लोगों को लेजर ग्रुप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 28 ग्रुप ऑलरेडी बने हुए थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि यदि कोई ज़रूरत पड़ चुकी है, मान लो ज़रूरत आ गई करने, मेरे को ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे, तो उस केस में कैसे ग्रुप बनाएंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर आना है, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हो, आप किसी दूसरी जगह चले गए हो टैली के अंदर, तो उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपकी कीबोर्ड के ऊपर ये की लिखी हुई होगी ESC, एस्केप की। एस्केप का अपन बोल सकते हैं पीछे की तरफ जाना। तो आप ये की प्रेस करोगे, तो प्रेस करते जाओगे तो लास्ट में क्या होगा, ये आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। मतलब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, मेरे को यहाँ पर आना ही आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आ गए और यहाँ पे इसको हटाओ। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट ग्रुप ऑब्लिक लेजर। आपके माइंड में एक बात जरूर सेट होनी चाहिए कि टैली के अंदर ग्रुप कितने होते हैं। टैली के अंदर ग्रुप कितने होते हैं, 28। इसमें कैसे करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाए। अपनी कॉपी में एक चीज़ और राइट डाउन कर ले आप लोग, टैली के अंदर जरूर लिखें आप लोग, ग्रुप होते हैं 28। टैली के अंदर 28 ग्रुप पहले से होते हैं। अब मैं बात करता हूं लेजर की। टैली के अंदर केवल 2 ही लेजर पहले से होती है। पहली होती है कैश और दूसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे पास में दो चीजें इसमें पहले से होगी। ग्रुप के अंदर 28 ग्रुप पहले से है। लेजर की बात करता हूं तो कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से टैली के अंदर होते हैं, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो भी लेजर आपको क्रिएट करनी है XYZ, जो मैं आपको आगे बताऊंगा उदाहरण के तौर पे, तो उसके हिसाब से आपको क्रिएट करना है। बढ़े आगे, ये बात हो गई, यहां तक की बात करता हूं। तो आप लोग फिर से यहाँ पे आ जाए। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपको पहले वाली स्लाइड के अंदर आपको बता रखा है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, यहाँ पर जाने के बाद वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कोई एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री का मतलब क्या हो गया, आपको उपयोग लेना पड़ेगा एंटर की का। कीबोर्ड के ऊपर होगी एंटर की, उसको एंटर करें। ये देखें आप, 2 चीजें आपके सामने नजर आ रही है। एक आ रहा है ग्रुप, दूसरा आ रहा है लेजर। आपको हाल फिलहाल में आप लोगों को इन दोनों चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ। इसका उपयोग कब किया जाएगा वो आपको बात की बात है, आने वाली क्लासों की बात है। हाल फिलहाल में मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रुप की, और उसके बाद अपन बात करने वाले हैं लेजर की। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं ये वाला, ग्रुप वाला। तो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप कैसे बना जाते हैं। तो आप लोगों को सेलेक्ट करना है ग्रुप, आप भी सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट कर रखा ऑलरेडी। ग्रुप के आने के बाद आप लोगों को यहाँ प्रेस करना है एंटर। यहाँ देखिए आप, एंटर। इसका एक छोटा सा चीज़ है, आप लोगों ने देखो किसी की व्यक्ति के अपन किसी के घर जाते हैं तो वो अपन को घर दिखाता है, दरवाज़ा खोलता है। किसी रूम में जाते हैं तो रूम में जाने के बाद अपन क्या देखते हैं, वो क्या बोलता है, भाई साहब वो देखो हमने स्टोर रूम भी बना रखा, भाई साहब वो देखो हमने अलमारी भी बना रखी, भाई साहब वो देखो वो पूजा घर भी बना रखा मैंने, जहाँ अपन भगवान रखते हैं वहाँ की बात करो, पूजा घर भी बना रखा, वो देखो मैंने एक और स्टोर रूम बना रखा। मतलब क्या हुआ, घर के अंदर घर। इसका मतलब तो ये होता है ना। वैसे बात यहाँ पे होती है, यहाँ पर क्या होगा, अंदर के अंदर चलते रहेंगे अपन। सबसे पहले कहाँ आए थे अपन, गेटवे ऑफ टैली में आए थे। उसके बाद कहाँ है अपन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में है। उसके बाद कहाँ है, ग्रुप के अंदर है। और उसके बाद अपन कहाँ रहे, जैसे ग्रुप के अंदर जैसे अपन लोग एंटर प्रेस करते हो तो 2 चीजें आपके सामने होगी। 2 चीजें आपके सामने होगी। देखें आप, मैं इसको देखो राउंड कर रहा हूँ, आप लोग देखें 2 चीजें कौन कौन सी है। एक हो गया सिंगल ग्रुप और दूसरा क्या हो गया, मल्टीपल ग्रुप।
सिंगल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सिंगल ग्रुप का मतलब होता है सिंगल यानी अकेला, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ क्रिएट की। क्रिएट, यदि इसको हिंदी में मैं बताऊँ आपको, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। अब इसका टैली में कैसे बनाना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, टैली के अंदर 28 ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं। 99.99% संभावना रहती है कि आपको कोई ग्रुप नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन किसी कारणवश यदि आपको बनाना पड़ गया तो उस केस में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, ग्रुप में आना पड़ेगा, और ग्रुप में आने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर आपके सामने दो चीज़ें आएगी, एक होगी सिंगल ग्रुप और दूसरा हो गया मल्टीपल ग्रुप। मैं दोनों चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ सिंगल ग्रुप की। यदि मुझे किसी कारणवश कोई ग्रुप बनाना पड़ रहा है तो उसके लिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। बनाना पड़ने का मतलब क्या होता है? मुझे करना पड़ रहा है क्रिएट। तो देखो क्रिएट लिखा हुआ, उसके बाद क्या करना है, यहाँ आप लोगों को क्रिएट पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद नया ग्रुप बनाना जा रहे हो तो आप लोगों को क्रिएट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दो। ये देखिए एंटर कीजिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसका पूरा एक छोटा सा एक फॉर्मेट आ गया है। उस फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को, एक छोटी सी चीज़ करनी है। वो क्या होगी? सबसे पहले आएगा नाम। आप लोग यहाँ पर क्या बनाने वाला हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि किसी भी व्यवसाय की बात करता हूँ तो उस केस में उसके पास बहुत सारी संपत्तियाँ होती है, जैसा कि आप लोगों ने पुरानी क्लासों में पढ़ा होगा संपत्तियों के बारे में। फर्नीचर, अब फर्नीचर में ऐसे नहीं, फर्नीचर में आता क्या क्या है? फर्नीचर में जैसा क्या आ गया, सोफा आ गया। फर्नीचर में क्या आ गया? टेबल आ गया। फर्नीचर में क्या आ गया? चेयर आ गई। ये सभी किसके पार्ट है? ये फर्नीचर के पार्ट है। और मान लो कि वो फर्नीचर अपने लिए असेट क्या है? वो अपनी संपत्ति है। संपत्ति का मतलब क्या था? जो धंधे को बढ़ाने के लिए काम आती है, असेट्स। मान लो वो अपने क्या है? असेट्स है। और ये चीज़ ग्रुप के तौर पर यहाँ पर उनको नज़र नहीं आ रही है। इस चीज़ को देखें हैं, मेरे बिजनेस के अंदर क्या है? फर्नीचर है। फर्नीचर में क्या क्या है? फर्नीचर में मेरा सोफ़ा है, फर्नीचर में मेरे क्या टेबल है, फर्नीचर में मेरे क्या चेयर है। और ये सभी जो पार्ट किसका है? फर्नीचर का। और फर्नीचर पार्ट किसका है? असेट्स का। अब देखें आप, जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था। मैंने क्या था, किसी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का क्या टीचर है, और टीचर के बाद क्या होगा? अपने स्टूडेंट होगा। वैसे बात यहाँ हो रही है। तो असेट्स हो गया अपना ग्रुप, या आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल। स्कूल की बात करता हूँ तो ये अपने लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। कंप्लीट है। फर्नीचर इसका पार्ट आ रहा है। तो स्कूल की भी यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये हो गया टीचर। जो भी स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, टीचर्स हो जाएंगे। और ये तीनों जो क्या होगा अपने लिए? वो होगा स्टूडेंट्स। कंप्लीट बात। तो इसी चीज़ का उपयोग अपन यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मान लो कि मैंने ये बात करता हूँ, इस प्रकार का ग्रुप मेरे टैली के अंदर है ही नहीं है, तो कैसे क्या काम करूँगा? देखें आप कैसे करना है हमको। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ नहीं है, टैली में नज़र नहीं आ रही, ग्रुप बना हुआ नहीं है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले लिख दो यहाँ पे उसका नाम। तो जैसे मैं नाम लिखता हूँ फर्नीचर, FU फर्नीचर लिख दिया। सबसे पहले अगर नेम आ गया, फर्नीचर हो गया। देन एंटर। देखो इसको फर्नीचर का जैसे आपने नाम सुना होगा, पर्यायवाची शब्द, एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द। जैसे कि वायु की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, जल को पानी भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, वैसे बात यहाँ पे भी कर रहा हूँ। इसका कुछ अलग नाम आप होता है तो आपको लिखना है। सामान्य रूप से नहीं लिखा जाता है। आपको नॉर्मली जो नाम होता है, फर्नीचर नाम लिखा, दैट्स इट, काफ़ी है ये चीज़ के लिए। फर्नीचर लिखा, फिर इसको एंटर प्रेस किया, हो गया। अब जैसे मैं फर्नीचर लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और एंटर मारने से पहले मैं देखता हूँ, जैसे मैं आता हूँ यहाँ बहुत से लंबी लिस्ट खुल गई। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था कि टैली के अंदर 28 ग्रुप पहले से होते हैं। आप लोग मान लो इसको काउंट करने बैठोगे तो पूरे के पूरे 28 नजर आएंगे आप लोगों को।
ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, नई चीज़ बनानी है। तो नई चीज़ बनाने के लिए मैंने आपको बताया क्रिएट पे जाना पड़ेगा, वो क्रिएट पे अपन काम कर रहे हैं। तो फर्नीचर किसका भाग है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फर्नीचर भाग है असेट्स का, संपत्ति का भाग है। तो मैं असेट्स प्रेस करता हूँ यहाँ पे ASS। तो आप चीज़ नोट करें, आपको पुरानी क्लासों में, अकाउंट्स की क्लास में आप लोगों ने चीज़ पढ़ी होगी कि संपत्तियों के प्रकार पढ़ा होगा आप लोगों ने, करेंट असेट्स हो गई, फिक्स असेट्स हो गई। तो उन दोनों में अंतर क्या होता है? करेंट असेट्स की बात करते हैं, फिक्स असेट की बात करते हैं। चालू संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? जो चेंज होती रहती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कैश को करेंट असेट्स क्यों कहा जाता है? कैश, आज मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि 1 घंटे बाद 100 रुपये हो सकता है 100 के 200 हो जाए, या हो सकता है 100 के 50 हो जाए। यदि मैं को खर्चा कर लूँगा तो 50 पे आ जाएगा, यदि किसी ने मेरे को और रुपये दिए तो वो किस पे आ जाएगा? 200 पे आ जाएगा। तो करेंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति जो चालू रहती है, कम ज़्यादा चलती रहती है, या फिर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं यहाँ पे। फिक्स असेट क्या होती है? फिक्स असेट्स का मतलब होता है स्थायी, वो स्थायी रूप से फिक्स हो चुके हैं वहाँ पे, वो जो लॉन्ग टर्म के लिए काम में ली जाती है, वो कौन सी संपत्ति होती है? फिक्स असेट्स होती है। तो फर्नीचर की बात करता हूँ, तो फर्नीचर एक प्रकार का होता है फिक्स असेट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा? फिक्स असेट्स। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं फिक्स असेट्स। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर आए, यहाँ पे ये चीज़ लिखी, ये चीज़ लिखी। उसके बाद आपको, जैसे मैंने पुराने शॉर्टकट के बारे में बताया था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पर आने के बाद या तो एंटर प्रेस करें, या फिर कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दें। इसको लिखते भी रहें साथ ही साथ, कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है, या एंटर करें आप लोग। जैसे कि मैं एंटर कर रहा हूँ, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ तक एंटर करना और आपको इसको सेलेक्ट करना है। ये तो बात होगी किसकी? एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ऐसे आप चाहो तो बहुत सारे ग्रुप बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे एक ग्रुप में और बना देता हूँ, ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह। इसके बारे में आपको पिछली क्लासों में, अकाउंट्स की क्लासों में मैम ने आपको बताया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है, वो किसका भाग होता है। ठीक है, तो उस केस में भी आप लोगों को यहाँ पे ऊपर इसका नाम लिख दिया है। उसके बाद किसका भाग हो सकता है? वैसे तो एक प्रकार की होती है फिक्टिशियस असेट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम संपत्तियां। अलग अलग संपत्तियों का प्रकार होता है, उसमें जो ट्रेडमार्क जो होता है वो किसका भाग होता है? फिक्टिशियस असेट का पार्ट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैं फिक्टिशियस असेट्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें आप? तो टेंशन वाली बात नहीं, सोचने वाली एक छोटा सा तरीका है इसका। आप लोगों ने ये नंबर सुना होगा इसके बारे में, 100 नंबर किसका है? 108। आपातकालीन सेवाएं, इमरजेंसी सुविधाएं। 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस वाला आ जाएंगे, पुलिस को फोन लग जाएगा। 108 की बात करते हैं तो क्या होगी? एम्बुलेंस आ जाएगी। मतलब ये क्या इमरजेंसी सुविधाएं। अब बात यहाँ पे आ रही, अरे फिर इमरजेंसी सुविधा में इसका मतलब यहाँ पे इसका उपयोग क्या है? मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? अब जैसे कि यहाँ बात करता हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया कि मेरे फिक्स असेट्स, लेकिन फिक्टिशियस असेट नजर ही नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ? या तो यही कि ऊपर मैं फिक्टिशियस असेट्स लिखूँ, फिर यहाँ दूसरा काम करूँ, फिर ये लंबा क्या हो जाएगा? लंबा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसके केस में आपको क्या करना है? मेरे को यहाँ पे हैंड टू हैंड, ऑन द स्पॉट आपको कोई बनानी हो, नई चीज़ बनानी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक शॉर्टकट की लिखा रहा हूँ, वो टेली की होती है 108, या कह सकते हैं टेली की इमरजेंसी सुविधा। वो इसको लिखें आप Alt+C, ये टेली की 108 है। इसको फ़ोन करो, ये ऑन द स्पॉट आ जाएगी, Alt+C। यहाँ पे मैं करता हूँ, देखें आप, आ गया। ये वो नहीं, ये चेंज हो गया है, आपको नया नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या चीज़ थी, यहाँ पे चीज़ मेरी क्या थी, यहाँ पे मेरे कौन सा ग्रुप नज़र नहीं आता, मुझे ग्रुप नज़र नहीं आता फिक्टिशियस असेट्स का, वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं
ये हो गया। ये नॉर्मली इसको पार्ट माना जा सकता है कि इसको फिक्स असेट का पार्ट भी माना जा सकता है। इसको क्या एंटर, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसको एंटर करना है, एंटर। देखें आप, ट्रेडमार्क, उसके बाद फिक्टिशियस असेट्स, और उसको एंटर करना है आपको, कंप्लीट। तो आगे बस मैं हाउ टू क्रिएट ग्रुप इन टैली, जो आपको मैं बता चुका हूँ। बढ़े आगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ तो हो गया क्रिएट ग्रुप कैसे करते हैं, अपने को पता चल गया। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगा आप लोगों को। आप थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए आपको। पीछे जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको फिर से बताया था कि टैली के अंदर या फिर कीबोर्ड के ऊपर एक की होती ESC, एस्केप की जो होती है उसका उपयोग करना है, और उसके उपयोग से अपन पीछे की तरफ हो जाएंगे। तो आप प्रेस करें एस्केप, यस, 2 बार कर देंगे तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोगों को यही करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था क्रिएट के बारे में, कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है देखना। टैली के अंदर डिस्प्ले का जब आप लोग उपयोग करोगे तो केवल इस चीज़ का ध्यान रखना, आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर केवल देखा जा सकता है, इसके अलावा अपन उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप कोई सुधार करना है तो इस पर अपन नहीं कर पाएंगे। तो डिस्प्ले का मतलब केवल देखना होता है। तो आप देखा था कैसा क्या होता है डिस्प्ले। तो जैसे मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया तो आपके सामने एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा जिसमें बैंक OCC, बैंक OD, ब्रांच डिवीजन, मतलब बहुत सारी आपको ग्रुप नजर आ रहे होंगे। एक ग्रुप मैंने भी बनाया था, आपको ध्यान हो तो। आप तो कोई बनाया था ये वाला, देखो आप नजर आ रहा है। अब मैं सोचूं कि इसमें मैं कोई सुधार करूं, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई दूसरी चीज़ भी हो गई हो। अब मैं चाहता हूँ इसमें सुधार करना है या फिर इसमें कुछ छेड़खानी करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति छेड़खानी करने की कोशिश भी करता है, हो सकता है आपको फ्रेंड क्यों ना हो सकता है, चलो ठीक है उसको परेशान करते हैं। मान लो कोई सर ने कोई एंट्री दी और उसने उसमें कोई क्या कर लिया, कुछ गड़बड़ घोटाला कर लिया, तो वो सोच रहा है मैं इसको गड़बड़ घोटाला करूँ, और इसके लिए वो क्या डिस्प्ले में आता है। जैसे आप लोग अभी डिस्प्ले में, मैं भी डिस्प्ले में आया हूँ, और मान लो कि इसके अंदर में कुंजेश करना है, यहाँ आया, देखें आप, और एंटर किया, पूरा यही बनाया था अपना, दिख गया पूरा, ये कंप्लीट दिख गया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसमें कुछ चेंजेस करूँ। देखो आप देखो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को खोल रखा है, आप लोग स्क्रीन खोल रखा है। अब आप कीबोर्ड पे देखो कुछ भी करें आप, कुछ भी चेंज हो तो नहीं होगा इसमें। देखा कुछ नहीं हो रहा है। डिस्प्ले का मतलब होता है ओनली फॉर शो, केवल क्या कर सकते हैं अपन, केवल देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कंप्लीट यहाँ तक। नेक्स्ट पीछे की तरह फिर से एस्केप की द्वारा 2 बार प्रेस करेंगे तो आप लोग वापस इसी जगह आ जाओगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का सुधार करना। अल्टर का मतलब क्या होता है, सुधार करना। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अल्टर का मतलब डिलीट करना, बताया नहीं बताया था, वैसे काम यहाँ पे होगा। इसमें यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को डिलीट भी कर सकते हो और चाहो तो उसमें सुधार भी कर सकते हो, दोनों काम अपने यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने जो लेज़र बनाई थी ये वाली, आपको ध्यान हो तो ग्रुप जो बनाया था, ये जो ग्रुप बनाया था, ये ग्रुप जो मैंने बनाया था, ये चाहता हूँ कि नहीं फालतू में ऐसे बनाए थे, मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिना बात के इसको मैंने बना दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं। बाद में कन्फ्यूज़न वाला यदि काम पड़ता है तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को मेरे को यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे, जिस चीज़ को या जिस ग्रुप को कहीं से हटाना हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फिक्टिशियस असेट्स को, इसको सेलेक्ट किया। चेंजेस करने हो, परिवर्तन करना हो तो भी अल्टर पे जाना है, और यदि आपको इसको वहां से डिलीट मारना है तो भी आपको वहीं पे जाना है। तो यहाँ पर आया मैं, और मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसे ही है, एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए एक शॉर्टकट की याद हमेशा रखना आप लोग। उसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट आपको करना ही है अल्टर प्लस डी। मैं बार बार इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ, अल्टर प्लस डी। तो इसको करना है और अल्टर के साथ इसको डी प्रेस कर दें। देखें आप, एक चीज़ को नोट करना, यहां पर आते हैं और यदि मैं इसको अल्टर डी करता हूं तो ये डिलीट नहीं हो रहा है। इसका कारण मैं आने वाली क्लास में बताने वाला हूं, इसका कारण क्या है कि ये डिलीट क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इससे आगे कि ये डिलीट क्यों नहीं हुआ और लेजर कैसे करेक्ट करें
टैली के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।